नमस्कार साथियों, पूनम धाकड़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ खीरे के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। साथियों, खीरा तो आप सभी ने खूब खाया होगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों को खीरे के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी होगी। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि खीरे के क्या औषधीय गुण हैं, खीरे को कब खाना चाहिए, खीरे को कब नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खीरा खाना चाहिए जिससे इसके जो गुण हैं, औषधीय गुण हैं, उनसे फ़ायदा या बीमारी ख़त्म की जा सकें। साथियों, अंग्रेजी में खीरे को कुकम्बर भी बोला जाता है। खीरे की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसको गर्मियों में ज़्यादा उपयोग में लिया जाना चाहिए। साथियों, डिहाइड्रेशन की शिकायत में खीरा बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इसमें लगभग 90% वाटर होता है, जो बॉडी के अंदर वाटर की सप्लाई के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ ही इसमें विटामिन एवं बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। साथियों, 100 ग्राम खीरे में विटामिन सी 2.3 मिलीग्राम पाया जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6 भी पाया जाता है। साथियों, विटामिन B6 कैंसर की सेल्स या कैंसर से लड़ने में भी बहुत ज़्यादा कारगर है। साथियों, इसमें फॉलेट भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी इसमें उच्च मात्रा में पाया जाता है। साथियों, खीरे के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक इत्यादि भी पाए जाते हैं। खीरा एंटीऑक्सीडेंट का भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। साथियों, खीरे के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। तो साथियों, आइए अब हम जानते हैं खीरे के औषधीय गुण कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदेमंद हैं। साथियों, खीरा जो होता है वो फेस को क्लीन रखने में भी बहुत ज़्यादा मददगार है। साथियों, अगर किसी के फेस पर फोड़े फुंसी या फिर एक्ने या फिर झाइयाँ हो गई हों, साथियों, खीरे का फेस पैक बना करके भी लगा सकते हैं। इसका पेस्ट बनाकर इसको मिक्सी में पीस करके भी 10-15 मिनट के लिए रखने दीजिए। साथियों, सूखने के बाद में इसको पानी से धो लीजिए, बहुत जल्दी एक्ने की समस्या से निजात मिलेगी। साथियों, झुर्रियाँ भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। साथियों, डाइजेशन या कब्ज या अपच की समस्या को ठीक करने में भी खीरा बहुत ही ज़्यादा कारगर है। साथियों, जिस किसी के भी कब्ज या डाइजेशन की समस्या हो तो खीरे का उपयोग शुरू कर दीजिए। साथियों, ये जो समस्या है अपच संबंधी या खाना नहीं पचता है, इससे निजात पाई जा सकती है। खीरे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, इसलिए खीरा एनर्जी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। साथियों, अगर किसी के शरीर में सुस्ती रहती हो, एनर्जी बहुत कम हो, वीकनेस सी महसूस होती हो, तो साथियों खीरे खाना शुरू कर दें। खीरा एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। साथियों, खीरा डायबिटीज़ जैसी बीमारी को ठीक करने में भी फ़ायदेमंद है। साथियों, इसके लिए खीरे के जो छिलके होते हैं उनको उबाल कर खाने से डायबिटीज़ की समस्या में आराम मिलता है। वेट लॉस में भी खीरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि साथियों अगर खीरा खा लिया जाए तो भूख कम लगती है और इससे पानी की या अन्य मिनरल्स की भी सप्लाई बॉडी के अंदर हो जाती है, जिससे भूख भी कम लगती है और वेट लॉस में यह खीरा एक बहुत रामबाण औषधि है। अगर किसी के स्ट्रेस रहता हो, मन में चिड़चिड़ा रहता हो, दिमाग गर्म रहता हो, तो साथियों इसके लिए आप खीरे का सेवन शुरू कर दें। अपने खाने के साथ सलाद में खीरा लेना शुरू कर दें। साथियों, स्ट्रेस या चिड़चिड़ेपन की समस्या से निजात मिल जाएगी। साथियों, खीरा रक्तता या अनीमिया या खून की समस्या को ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर किसी के खून कम है या अनीमिया की शिकायत है, साथियों खीरा खाना शुरू कर दें, इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। अगर किसी की स्किन ड्राई हो, झुर्रियाँ दिखाई देती हों, तो साथियों खीरे का फेस मास्क बना लीजिए। इसको डेली 10-15 मिनट के लिए शाम को सोते टाइम लगाइए, फिर चेहरा धो कर के सो जाइए। साथियों, झुर्रियाँ व स्किन ड्राइनेस की जो समस्या है उससे धीरे धीरे आराम मिलने लग जाएगा और इस समस्या से निजात भी मिल जाएगी। क्योंकि साथियों
आजकल जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है और बिना लैपटॉप और कंप्यूटर के तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस वजह से ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करने से साथियों स्किन पर जो ब्लैक ब्लैक झाइयाँ हैं वो हो जाती हैं, या जो आँखें होती हैं उनकी चारों तरफ डार्क सर्कल हो जाते हैं। साथियों डार्क सर्कल पर ऐसे ही आप खीरे को रगड़ लीजिए या फिर इसका पेस्ट बना के हल्का सा लगा लीजिए। साथियों बहुत जल्दी आराम मिलेगा और जो डार्क सर्कल इस वीकनेस या फिर ज़्यादा व्यस्तता की वजह से लैपटॉप मोबाइल पर काम करने की वजह से जो डार्क सर्कल हुए हैं उन समस्या से बहुत जल्दी आराम मिलेगा और धीरे धीरे वो डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे। साथियों गर्मी की वजह से किसी के सर दर्द रहता हो, गर्मियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसा। साथियों अगर किसी के मानसिक तनाव की भी समस्या हो तो साथियों खीरे को पीस करके इसका पेस्ट बना लीजिए, फिर सर पे इसका लेप कर लीजिए। साथियों जो गर्मी के कारण होने वाला सर दर्द है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और मानसिक तनाव में भी लाभ मिलेगा। बुखार की वजह से किसी का शरीर तप रहा हो तो साथियों इसके लिए आपको पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें खीरे को रगड़िए, और सर भी गर्म हो तो उसमें भी आप खीरा रगड़ सकते हैं। साथियों जो बुखार है या बुखार के कारण जो शरीर तप रहा है उसमें बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। साथियों अगर खीरे को छिलका सहित खाया जाए तो हड्डियों को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि साथियों छिलके की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है और साथियों खीरे में कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो साथियों बच्चों को भी आप डेली रूटीन में या डेली लाइफ में खीरे का यूज करवाइए, क्योंकि साथियों उनकी हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी और वो स्वस्थ भी रहेंगे। खीरे के संबंध में एक बहुत अच्छी कहावत है कि सुबह का खीरा दिन में खीरा हीरा होता है और रात में खीरा जीरा होता है। साथियों अगर सुबह कोई खीरा खाता है तो वो खीरे के समान है, दिन में कोई खीरा खाता है तो वो हीरे के समान है, और रात में खीरा खाता है वो जीरे के समान है। खीरा कैंसर से बचाव में भी मददगार है। साथियों कई रिसर्च में सामने आया है कि रोज़ाना खीरा खाने से कैंसर का खतरा कम होता है, क्योंकि खीरे में पाए जाने वाला प्रोटीन कैंसर से लड़ने में मदद करता है और यह ट्यूमर के विकास को रोकता है। कैंसर में जो नई सेल जनरेट होती हैं उनके विकास को भी यह रोकता है। साथियों रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथियों बहुत नई नई बीमारी आजकल सामने आ रही हैं, जैसे कि कोरोना ने एक महामारी का रूप ले लिया है। तो साथियों ये जो खीरा होता है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, बीटा कैरोटीन जैसे ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो साथियों खीरे को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं खीरा कब नहीं खाना चाहिए। अगर किसी के खांसी जुखाम या सांस लेने में समस्या है, साथियों किसी के अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को खीरे का सेवन नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह पर ही खीरा खाना चाहिए। रात को भी खीरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साथियों रात को खीरे खाने के नुकसान हैं। क्योंकि साथियों जिन लोगों का डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होता है उनके लिए खीरा बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि साथियों खीरा खाने के लिए डाइजेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि खीरा खाने से पेट में भारीपन रह सकता है जो भोजन को पचाने में वक्त लगता है, जिससे शरीर भारी सा लगता है और पाचन संबंधी समस्या भी हो सकती है। तो साथियों रात में खीरे खाने से बचना चाहिए। अगर रात के समय खीरा खाया जाए तो साथियों नींदों में भी समस्या हो सकती है, क्योंकि साथियों जब अपन खीरा खाते हैं तो इससे शरीर भारी भारी सा लगता है और जिससे नींद भी अच्छे से नहीं आती है और बीच बीच में नींद खुलने की भी शिकायत हो सकती है।
साथियों, कमज़ोर डाइजेशन वालों को भी खीरा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि खीरे में कुकुरबिटासिन होता है जो खाना खाने को अच्छे से डाइजेशन होने में प्रॉब्लम करता है। तो साथियों, ये हैं खीरे के लाभ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और चैनल पे नए हों, वीडियो पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मैं ऐसी ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाती रहती हूं। और अपने परिवार व अपने रिलेटिव्स को स्वस्थ रखने के लिए इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।